Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing sequences. Okay, in last lecture I discussed Cauchy's theorem on Cauchy's first theorem on limit. ठीक है, उसमें we saw कि कहाँ पे उसका यूज नहीं करना चाहिए. If a term is dependent on n, then it is advised to go with sandwich or integral limit concept. Okay, अच्छा उसमें कुछ लोगों का डाउट था कमेंट सेक्शन में that जो क्वेश्चन उसमें करवाया था 1/रूट n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर where k varies from 1 to n limit n tends to infinity. This was the question. तो कि इसका जो आंसर है वो सैंडविच से नहीं आ रहा, तो सैंडविच इसमें अप्लाई नहीं होगी. सैंडविच के लिए क्या जरूरी है कि अगर इसको वाई एन बोला जाए, लेट से ये जो सीक्वेंस है ये वाई एन है, तो देयर शुड बी टू सीक्वेंसेस एक्स एन एंड जेड एन सच दैट वाई एन लाइज बिटवीन दीज टू सीक्वेंसेस and limiting value of this sequence and limiting value of this sequence both should be L. वो इस केस में होगा नहीं, इसकी एक जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो अगर यहाँ पे भी n रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो और यहाँ पे n हो जाएगा n टर्म्स का, तो देट विल बी 1/√2 और एक लिमिटिंग वैल्यू आएगी n डिवाइड बाई रूट एन स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, सो वी कैन नॉट अप्लाई सैंडविच थ्योरम. ठीक है, दैट्स वाई वी हैव टू गो विद द इंटीग्रेशन मेथड. आई होप समझ में आता है. ठीक है, सो टुडे विल डिस्कस गो टुवर्ड्स कोचीज सेकंड थ्योरम. ठीक है, उसके लिए पहले एक छोटी सी थ्योरम है सीज़ेरोस थ्योरम विल डिस्कस दैट. बिफोर दैट विल डिस्कस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन मेथड टू कैलकुलेट द सीक्वेंस. ठीक है, देखो ये हमने देखा कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या बोलती है. इफ लिमिट n tends to infinity is L, then that implies that limit n tends to infinity a1 plus a2 plus so on an divided by n is also L. Basically arithmetic means होगा, उसकी लिमिट भी L होगी. Similarly a geometric mean, let us say this is a geometric mean method or let us say test. ठीक है, ये क्या बोलता है, if A and B sequence of positive real terms, then limit n tends to infinity a1 plus a2 so on an power 1 by n is equals to L if लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an इज इक्वल्स टू L. ठीक है, सो कहने का मतलब ये है इफ a sequence of real terms n converges to L, then that implies that a sequence made by geometric mean of n terms of this sequence an also converges to L. ठीक है, सो देखा जाए तो जो कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट थी दैट सेज दैट अगर कोई सीक्वेंस an है, ठीक है, वो अगर L की तरफ कन्वर्ज कर रही है तो उसके n टर्म्स के अर्थमेटिक मीन से जो सीक्वेंस बनेगी वो भी L की तरफ कन्वर्ज करेगी. ये इसमें ये क्या बोला जा रहा है, इस सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट डिफरेंस इज यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन होगा, जो सीक्वेंस बनाई जा रही है वो ज्योमेट्रिक मीन से बनेगी, दैट विल आल्सो कन्वर्ज टू L. एंड द अदर मेजर डिफरेंस हियर इज यहाँ पे जो an है दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. यहाँ पे an जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता. ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब पॉजिटिव होना जरूरी है तभी तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा. जैसे n को अगर 2 ले लिया जाए तो नेगेटिव का तो फिर रूट इन रियल नंबर सिस्टम दैट डजंट एग्जिस्ट, राइट. That's why that is important. This concept is important here, that यहाँ पे the restriction is that an should be positive for every n. Then only we can go with this geometric mean method. Okay, this geometric mean method will be used in fact basically जो कोची सेकंड थ्योरम है. ठीक, अब देखो ये इसको तो प्रूव किया जा सकता है आराम से. अच्छा, जो कॉमन कॉन्सेप्ट है जैसे जो लिमिट के कॉन्सेप्ट होते हैं उसी टाइप है. वी कैन से कि एल्जेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस. ठीक है, ये तो नॉर्मल है कि जैसे मान लो एक्स एन एंड वाई एन दो सीक्वेंस है तो उनके सम से जो सीक्वेंस बनेगी, ठीक है, इफ एक्स एन कन्वर्जेज एंड वाई एन कन्वर्जेज दैट एक्स एन प्लस वाई एन और एक्स एन माइनस वाई एन विल आल्सो कन्वर्ज. ठीक है, अगर एक्स एन कन्वर्जेज एंड वाई एन डाइवर्जेज देन ऑफ कोर्स एक्स एन प्लस माइनस वाई एन विल डाइवर्ज. ठीक है, बट इफ एक्स एन कन्वर्जेज एंड वाई, देखो अगर एक्स एन कन्वर्ज कर रही है एंड वाई एन कन्वर्ज कर रही है
that implies that xn plus minus yn will also converge, ठीक। सेकेंड, अगर मान लो xn कन्वर्ज कर रही है एंड yn डाइवर्स कर रही है, that implies that xn plus minus yn will definitely diverge, ठीक। अगर xn डाइवर्स कर रही है, yn डाइवर्स कर रही है, ठीक है, तो xn प्लस माइनस yn में कन्वर्ज और में डाइवर्स, ठीक। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। इसमें जैसे मान लो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस है दोनों, अगर एक्स एन वाई एन दोनों पॉजिटिव सीक्वेंस है एंड दिस इज डाइवर्जिंग एंड दिस इज डाइवर्जिंग, then of course xn plus yn will diverge, but xn minus yn then we can't tell that may diverge or converge, ठीक है। सो ये इन जनरल हो गया कि xn और yn अगर रियल सीक्वेंसेस है, दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, देन वी कैन नॉट कमेंट ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ xn plus minus yn, बेसिकली वी हैव टू सी इट मे कन्वर्ज और डाइवर्स, ठीक है। देयर इज नॉट ए सेट रूल, वी हैव टू चेक मैनुअली, राइट। सो ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से जैसे अगर मान लो लिमिट एक्स एन टेंस टू एल है, एन टेंस टू इन्फिनिटी, देन ऑफ कोर्स एल एन एक्स एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये एल एन एल होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो लिमिट एक्स एन वाई एन पूछी जाए, तो अगर मान लो लिमिट एक्स एन एक्स है, लेट अस से लिमिट एक्स एन जो है वो एक्स है और लिमिट वाई एन जो है वो वाई है, तो इसकी वैल्यू एक्स वाई होगी। ऐसे ही लिमिट एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन की बात की जाए तो दिस विल बी एक्स बाई वाई, प्रोवाइडेड वाई एन इज नॉट जीरो फॉर एवरी एन एंड वाई इज ऑल्सो नॉट जीरो, ठीक। और ऐसे ही लिमिट अगर एक्स एन प्लस वाई एन की बात की जाए तो दिस विल बी एक्स प्लस वाई, माइनस की बात की जाए तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें। ऐसे अगर मान लो लिमिट एक्स एन डिवाइड बाई लेट अस से एम बिलोंग्स टू एन, ये पूछी जाए एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी, अगर लिमिट एक्स एन एक्स है तो दिस विल बी एक्स पावर एन, ठीक। ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसका यूज करके वी कैन प्रूव दिस ज्योमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। देखो, बिकॉज दिस इज गिवन दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इज एल, सो दैट इम्प्लाइज दैट एल एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी विल बी एल एन एल, ठीक है। नाउ अगर ये एक सीक्वेंस ली जाए, लेट अस से बी एन इक्वल्स टू लॉग एन, ये एक सीक्वेंस ली जाए, देन ऑफ कोर्स एन जो है रियल नंबर, जो एन है दैट इज अ सीक्वेंस, लेट अस से कि ये पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है, ठीक। अच्छा, ये तो गिवन भी है हमें वैसे कि एन जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, दिस इज ए पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो अब इसमें देखो बाय कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। अगर ये बी एन सीक्वेंस पे लगाया जाए तो क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी वन प्लस बी टू प्लस बी एन डिवाइड बाई एन, दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, ठीक है। यही तो कोचीज फर्स्ट थ्योरम बोलती है। अब देखो इसमें इसका मतलब क्या हो गया, बी वन क्या हो जाएगा, log ए वन, सो दिस इज log ए वन प्लस log ए टू प्लस सो ऑन log ए एन डिवाइड बाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये जो है ये हमने देखा कि दिस इज एल एन एल, ठीक है। और इसको लोगरिथमिक प्रॉपर्टी से वी कैन से दिस इज ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, वन बाई एन है उसको ऊपर ले जाते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस इज एन एन एल, और वी कैन से दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन पावर वन बाई एन इज इक्वल टू एल, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। सो यही है। अब देखो कुछ क्वेश्चन किए जाए, ठीक है, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस, लेट्स टेक दीज टू क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन वन की हमें सीक्वेंस गिवन है एन फैक्टोरियल पावर वन बाई एन डिवाइड बाई एन प्लस वन, देन कमेंट ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एक्स एन। देखो पहली बात तो ये एक्स एन है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन प्लस एन है, यहाँ पे एन ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर है, सो दिस इज ए पॉजिटिव सीक्वेंस। इसमें देखो एक्स एन इज गिवन एज एन फैक्टोरियल पावर वन बाई एन डिवाइड बाई एन प्लस वन, वेयर एन इज ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर, वी आर टू आस्क टू सी इफ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज और नॉट, if converge then what is the limit,
राइट। तो देखो एक इसको अगर प्राइम फेसी देखा जाए तो ये लग रहा है क्या है, एन फैक्टोरियल को वी कैन राइट 1 2 3 एन, ठीक है, और एन प्लस वन है, उसको अगर अंदर ले जाएंगे तो एन प्लस वन की पावर एन हो गया, पावर 1/n, और इसको वी कैन राइट 1 डिवाइड बाई एन प्लस वन, 2 डिवाइड बाई एन प्लस वन एंड सो ऑन, एन डिवाइड बाई एन प्लस वन की पावर 1/n, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ये इसको ऐसा कह सकते हैं a1 a2 an पावर 1/n, ठीक है, तो an क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई n प्लस वन, ठीक है। पर देखो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गई जो मैंने कोचीज फर्स्ट थ्योरम में डिस्कस की थी, दैट इफ ईच टर्म इज डिपेंडेंट ऑन n, ठीक है, n में जो टर्म है वो इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे इसमें अगर इससे अगर a1 लिखा जाए तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2, a2 लिखा जाए तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। पर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, इसका फर्स्ट टर्म तो अगर उस हिसाब से 1 डिवाइड बाई एन प्लस वन आना चाहिए था, ठीक है। और अगर इससे अब ये ज्योमेट्रिक मीन सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये 1 है, तो इससे आंसर 1 आना चाहिए, बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है। बहुत सी बुक्स में ऐसा किया हुआ है इस टाइप, जैसे कोचीज में भी किया हुआ था, कोचीज जो फर्स्ट थ्योरम है, बट इट इज बेटर टू अवॉइड दिस मेथड, ठीक है। तो इसका जो सही तरीका है वो क्या है, वो करते हैं, ठीक है। सही तरीका वही होगा जब एन जो अगर मान लो kth टर्म लिख रहे हैं तो उसमें एन नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो इसको क्या किया जा सकता है, एक्स एन, एन फैक्टोरियल है तो इसको चलो ऐसा लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन प्लस वन की पावर एन की पावर 1/n, ठीक है, एक ही बात है। अब क्या किया जा सकता है, देखो अब इसको ऐसा कर सकते हैं एन प्लस वन, तो अगर ऐसा किया जाए 1/2, 2/3 का स्क्वायर, 3/4 का क्यूब, इसकी पावर लेटर से 1 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे n डिवाइड बाई n प्लस वन की पावर n, अगर ये किया जाए तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 यहाँ 2 स्क्वायर है तो सिर्फ 2 बचेगा, ऐसे यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ 3 स्क्वायर है तो सिर्फ 3 बचेगा एंड सो ऑन, यहाँ पे n बचेगा, पर ये ऐसे मतलब ये ऐसे कट रहा होगा, इस टाइप से कट रहा होगा, तो n प्लस वन जो है की पावर n, वो टर्म पूरा ऐसा कैसा बचेगा, ठीक, और इसके ऊपर 1/n तो है, ठीक है। इसका मतलब दे आर बोथ, दीज बोथ टर्म्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक। अब देखो अभी हमारी इस फॉर्म में आ गए, अब इसको लिखा जाए a1 a2 एंड सो ऑन an पावर 1/n, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें n क्या आ रहा है, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई n प्लस वन। अब इसमें अगर ये इसको जनरेट किया जाए, ठीक है, और इसको अगर kth टर्म लिखा जाए तो ये क्या आ रहा है k डिवाइड बाई k प्लस वन, ठीक है, मीन्स n पे उस टाइप से डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। या ऐसा भी चेक किया जा सकता है कि a1 देखा जाए, अगर इसमें अगर a1 देखा जाए तो a1 क्या आ रहा है 1/2, a2 क्या आ रहा है 2 डिवाइड बाई 3, जो कि ऑफ कोर्स यही है, अच्छा, की पावर n भी करना पड़ेगा, यहाँ पे n भी तो चल रहा है, तो ये क्या आ रहा है स्क्वायर, a3 क्या आएगा 3/4 का क्यूब, एग्जैक्टली यही टर्म्स जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब दिस nth टर्म जो हमने लिखा है दिस इज गुड, दिस इज राइट, राइट। तो बस अब तो हो गया, पर प्लस ये जो an है, दिस इज ऑफ कोर्स, दिस an is of course positive for every n belongs to natural number, ठीक है। so by geometric mean test of sequence, what we can say that जो होगी, so limit n tends to infinity a1 a2 an power 1/n is equals to limit n tends to infinity an, ठीक है। अब n की लिमिट देखनी है, then we are done, आई होप ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे जो एन हमने टर्म, ये इसकी लिमिट देखनी है, बस a1 a2 a3 एन पावर 1/n जो भी होगी वही लिमिट होगी, ठीक है, जो थ्योरम हमने अभी डिस्कस की। अब एन की लिमिट, ये तो बड़ा जाना मानी लिमिट है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन डिवाइड बाई एन प्लस वन की पावर एन, ये देखनी है हमें। तो ये क्या होगा, देखो 1 अगर एन से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया जाए डिनोमिनेटर को, ये होगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और 1 डिवाइड बाई दिस इज ई, ठीक है, सो दिस इज 1/e, इसका मतलब जो ये है ये 1/e आ गया, सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर 1/e, आई होप समझ में आता है। ये e कैसे है ये तो आई थिंक पता ही होगा भाई, देखो 1 प्लस 1/n की पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर n log 1 प्लस 1/n, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, e log 1 प्लस 1/n की पावर n, सो n बाहर आ जाएगा, ठीक है।
फुल लिमिट को वी कैन टेक हियर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को यहाँ पे वी कैन राइट 1/n। अब देखो ये जो टर्म है दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 बिकॉज n इज टुवर्ड्स इन्फिनिटी, बट वी नो दैट log 1 plus x by x limit x tends to infinity is a this is 1, so ये हो गया 1, so e की पावर 1 that is e। ठीक है, आई होप समझ में आता है। अच्छा, इससे एक चीज याद आई, जो कोचीज फर्स्ट थ्योरम मैंने डिस्कस की थी उसमें जो एग्जांपल लिया था 1 पावर 1 प्लस 2 पावर 1/2 सो ऑन n पावर 1/n, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डिवाइड बाई n, ये पूछा हुआ था उसमें। तो उसमें जो कोचीज फर्स्ट थ्योरम से वी कुड से कि इसकी जो लिमिट होगी दैट विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो nth टर्म की लिमिट है, ठीक है। तो इसकी लिमिट e पावर log n पावर 1/n ऐसा होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये क्या आएगा e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो बाई एल हॉस्पिटल वी कैन से दैट 1/n डिवाइड बाई 1, सो दिस इज e पावर 0, सो दिस विल बी 1, ठीक है। उस लेक्चर में आई फॉरगॉट टू बेसिकली एड दिस e, ठीक है, e की पावर 0, सो आंसर विल बी 1 इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने पिन भी किया। अच्छा, जितने भी लेक्चर हैं उनमें जो कमेंट सेक्शन में जो पिन करता हूँ मैं चीज़ वो नोट कर लिया करो, अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ होती है देन आई पिन दैट देयर, ठीक है। ओके, सो आई होप समझ में आता है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन टू इज एक्स एन इज गिवन एज एन फैक्टोरियल पावर 1/n, ठीक। तो देखो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन n पावर 1/n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर इसमें भी वही है, nth टर्म देखा जाए तो n हो गया इसमें, ठीक है। ऑफ कोर्स n इज पॉजिटिव, सो दिस सेटिस्फाइड द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्राइटेरिया, ठीक। तो उससे क्या बोल सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a2 एंड सो ऑन n 1/n इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, बट ये लिमिट तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, इसका मतलब ये जो है n फैक्टोरियल पावर 1/n दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स इन्फिनिटी। आई होप समझ में आता है, ठीक है। सो अच्छा, अब एक रिलेटेड थ्योरम है, लेट अस डिस्कस दैट, सिजारोज थ्योरम, ठीक है। ये क्या बोलता है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल्स टू a एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b n इक्वल्स टू b, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a ओके a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 प्लस सो ऑन an b1 ओके डिवाइड बाई and this is equals to a multiplied by b, ठीक है। where of course an is a real sequence and bn is also a real sequence, these are the real sequences, ठीक है। हम जितने भी सीक्वेंस देख रहे हैं दे आर रियल सीक्वेंसेस, ठीक है, फॉर आवर पर्पस दैट इज एनफ, ओके। तो इसको तो आराम से प्रूव किया जा सकता है, ये जो हमने अभी डिस्कस किए कोचीज फर्स्ट थ्योरम उन सब का यूज करके। कैसे देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस टाइप का कि इफ ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड सीक्वेंस बी एन कन्वर्जेस टू बी देन सो दैट दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या लेट बी एन जो सीक्वेंस है, लेट अस से दिस इज बी प्लस बीटा एन, वेयर बीटा एन इज ऑफ कोर्स अ सीक्वेंस। तो अगर इसमें लिमिट अप्लाई की जाए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी प्लस बीटा एन, ऐसा कर सकते हैं। पर देखो ये लिमिट तो बी है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो इसको बी रहेगा, प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा एन, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब तो क्या हो गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा एन इज 0, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है बीटा एन दैट कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। अब बस इसका यूज करना है एंड वी कैन प्रूव। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो हमें रिक्वायर्ड चीज है वो क्या है, दैट इज a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 एंड सो ऑन एन b1, ये है डिवाइड बाई n, ठीक है। अब देखो a1 क्या है, a1 तो चलो हमने एज्यूम नहीं किया कुछ, bn क्या है, दैट इज b प्लस बीटा एन, ऐसे ही a2 b प्लस बीटा एन माइनस 1 हो जाएगा, bn माइनस 1 की जगह सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है।
सो ऑन एन B1 क्या हो जाएगा B प्लस बीटा डिवाइड बाई एन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब देखो, अब जैसे अगर इसमें, अच्छा इसको ऐसा बी तो सब में कॉमन है, ऐसा कर सकते हैं A1 प्लस A2 एंड सो ऑन एन डिवाइड बाई एन प्लस A1 बीटा एन प्लस A2 बीटा एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस एन बीटा वन डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये हो गई हमारे पास जो है ये जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है। इस अंदर के टर्म को लेटस से कुछ भी बोल देते हैं, इसको लेटस से आर बोल दिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो अंदर का टर्म है आर एन बोल देते हैं, चलो उसको, ठीक है आर एन, क्योंकि वो अंदर का टर्म एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई की जा सकती है। अब भाई कोचीज फर्स्ट थ्योरम, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन दैट इज गिवन एज ए by this is by Cauchy's first theorem, Cauchy's first theorem on limit। we can say कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ए एन सीक्वेंस के एन टर्म्स का, that will be equal to the limit n tends to infinity n। तो ये हो गया प्लस, अगर इस सीक्वेंस को अलग से लिया जाए तो अगर इसका मॉडुलस लिया जाए तो इस a1 a2 n ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जितने भी है बेसिकली मॉडुलस ऑफ n will be less than some m, convergent sequence is always bounded, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो this will be less than m, और अंदर ये सब रहेगा बीटा वन मॉडुलस बीटा वन प्लस मॉडुलस बीटा टू एंड सो बस ये जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो हमने लिखा है a1 bn प्लस सो ऑन an b1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू ए बी, ऐसा कर सकते हैं, या उसको कोचीज क्राइटेरिया से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, या इसमें भी ऐसा करते हैं, देखो इसमें ऐसा सोचा जा सकता है क्योंकि डिवाइड बाय एन भी है ना, तो इसमें भी अगर देखो ऐसा कर सकते हैं इसको, इसमें देखो अगर जो ए एन है हमारे पास, जो ए सीक्वेंस है वो तो कन्वर्जेंट है, तो दिस विल बी बाउंडेड, लेट अस से दिस विल बी लेस देन एम फॉर एवरी एन, बाउंडेड। तो ये क्या हो जाएगा एम, और ये जो सीक्वेंस है इसको ऐसा लिख सकते हैं बीटा वन प्लस बीटा टू एंड सो ऑन बीटा एन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई एन। अब देखो क्योंकि जो बीटा है हमारे पास, ये जो सीक्वेंस है बीटा, ये बीटा एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो बाय कोचीज फर्स्ट थ्योरम इसको भी बोल सकते हैं कि दिस विल बी जीरो, जीरो इंटू एम, सो दिस विल बी जीरो। ठीक, मॉडुलस रहेगा सब पे। ठीक है, आई होप समझ में आता है। सो दैट्स इट, ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन सिजारोस थ्योरम कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो देखो इसको कैसे किया जा सकता है। अच्छा, इसमें जो सिजारोस थ्योरम हमने डिस्कस किया, यहाँ पे जो बीटा एन मॉडुलस बीटा एन इनफैक्ट विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो, सो वी कैन अप्लाई दिस। ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखते हैं, छोटी सी चीज़ है, जैसे मान लो कोई भी सीक्वेंस हमने ये ले ली -1 की पावर लेट से n। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा, या तो 1 होगी या -1 होगी। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर इसका मॉडुलस लिया जाए तो क्या आएगा 1, सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स कन्वर्जेंट बिकॉज कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो कोई सीक्वेंस अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज डजंट मीन कि वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये है। और इनफाइनाइट सीरीज में विल डिस्कस, दैट इज ए लेटर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इनफाइनाइट सीरीज जैसे सीक्वेंस खत्म होगी विल डिस्कस दैट, उसमें विल सी दिस एट लेंथ, वहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन किया जाए, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज इजी इफ one is aware of Cesaro's theorem, otherwise this becomes difficult, right? ये तो जस्ट सिजारो के बाद में वी आर डूइंग इट, सो इट फील्स गुड, अदरवाइज ये तो मीन्स डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर सिजारो की तरह इसमें देखा जाए, देखो अगर ए एन जो है इसमें, अगर ए एन जो है देखो यहाँ पे डिवाइड बाई एन होना चाहिए, इस टर्म में डिवाइड बाई एन है नहीं, तो व्हाट वी कैन डू,
कि इसको ऐसा कर सकते हैं ना, n डिवाइड बाई n साइन 1/n, ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब जो, और bn यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका मतलब 1 है वो, ठीक है। bn तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। सो n व्हाट वी कैन टेक n टाइम्स साइन 1/n, और bn क्या ले सकते हैं, bn यहाँ पे ये ले सकते हैं n पावर 1/n। अब देखो, अब इसमें ये देखा जाए तो ये इस टाइप से अरेंज है, an b1 प्लस an माइनस 1 b2 प्लस सो ऑन a1 bn। अगर ये देखा जाए, देखो डिवाइड बाई n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो an तो क्या हो जाएगा, n साइन 1/n, b1 इज 1, इस हिसाब से 1 है, डिवाइड बाई n तो होगा ही। सो ये टर्म आ रहा है, b ये किया जाए an माइनस 1 तो क्या आएगा, n माइनस 1 साइन 1/n माइनस 1, एंड b2 क्या आएगा 2 पावर 1/2 डिवाइड बाई n है, सो ऑन, प्लस a1 क्या हो जाएगा 1 साइन 1, a1 हो गया साइन 1, ठीक है। सो साइन 1 है, और bn क्या है n पावर 1/n, ठीक है। सो ये सीजारोस थ्योरम होगी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ab, वेयर a इज ऑफ कोर्स व्हाट, इसकी जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, उसको v से a, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो bn है, इसको v से b, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कोर्स, ठीक है। सो बस ये दोनों लिमिट हमें चाहिए एंड वी आर डन, ठीक। तो बस इसमें अगर सीजारो पता है देन इट्स इजी, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट, ओके। तो देखो अब इसमें अब an देखा जाए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दैट इज n साइन 1/n, ठीक है। और इसको व्हाट वी कैन से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/n डिवाइड बाई 1/n, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज 0 बेसिकली ये हो गया साइन x/x, लिमिट x टेंस टू 0, दैट इज ऑफ कोर्स 1, सो दिस इज 1। ऐसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn देखा जाए तो ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर 1/n, ये तो हमने किया डिस्कस पहले भी, दिस इज अ सिंपल लिमिट e पावर n log n पावर 1/n, सो ये इधर आ जाएगा। अब इसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, सो log n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/n, n का हो गया 1, सो दिस इज e पावर 0 1/infinity, दैट इज 1। इसका मतलब यहाँ से ये क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू पे n इज a और दिस इज b, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन फॉर सीजारोस थ्योरम। सो यहाँ पे a और b दोनों ही 1 आ गए, तो वो पुट की जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 1। आया हुआ समझ में आता है, ठीक है। सो बाय सीजारोस थ्योरम, सो बाय सीजारोस थ्योरम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, या जो भी रिक्वायर्ड सीक्वेंस हमें दी है दैट इज 1। आया हुआ समझ में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट विल डिस्कस कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। एंड या उसके बाद विल सी मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, दैट पार्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, मोनोटोनिक सीक्वेंस पार्ट, सब सीक्वेंसेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन विल डिस्कस इनफिनिट सीरीज, ओके। अच्छा, इसमें कोची सीक्वेंस कॉन्सेप्ट बचा है, विल डिस्कस दैट एज वेल, इससे इस बार क्वेश्चन आया है, ठीक। आई होप समझ में आता है।